हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये टॉपिक सीबीएसई ने सिलेबस से काट दिया है इस साल, बट मैं कहूँगा पढ़ लो, क्योंकि जो इससे अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो अगर आपने ये मेथड कर रखा है तो आपको समझ में आएगा वो कैसे बना है। अदरवाइज़ आपको वो रटना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है भाई। और बाकी ये मेथड आपको 11th-12th में भी काफ़ी काम आना है, तो सीख ही लो यार। छोटा सा मेथड है, ठीक है। नहीं सीखने का मन है तो छोड़ दो भाई, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला रट लेना, काम तो चल जाएगा तब भी खैर। बट जो बच्चे समझना चाहते हैं आगे भी, उनको फ़ायदा ही होगा, वो सीख लें भाई। तो क्या है ये मेथड, देखते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। देखो, हर किसी का सिखाने का तरीका अपना अलग है, ठीक है ना। मैं सिंपल से आपको 3 स्टेप्स बताऊँगा, आपको वो फॉलो करने हैं। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ऐसे ax² + bx + c = 0, इसको सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, ये जो x² है ना, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है आपको। x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो उसको 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनाएंगे, जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। दोनों साइड क्या करो, a से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों जगह a से डिवाइड कर देना है हमने। उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे a और a कट जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा x² + b/ax + c/a = 0 को a से डिवाइड करूँगा 0 ही आएगा, है ना। तो ये हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। समझ गए ना। पहला काम क्या करना है कि जो x² है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर वो पहले से ही 1 है तो पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो एक स्टेप हमारा कम हो गया। बाई चांस वो 1 नहीं है तो जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ABC लिखे हुए हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्वेश्चन करूँगा वहाँ पे डिजिट्स होंगी तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, वहाँ पे आसान लगेगा, ठीक है। फिलहाल इसको कॉपी में छाप लेना और अच्छे से समझ भी लो क्या कह रहा हूँ। अब स्टेप 2 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेप 2 क्या है कि ये दोनों टर्म एज इट इज़ लिख दो। x² भी, b/ax ये भी, ठीक है। x² वाली टर्म और x वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी। ये c/a भी एज इट इज़ लिखना है, वैसे ये भी लिखना है। बस अब अपने मन से एक काम और करना है हमने। यहाँ पे क्या करना है बताता हूँ। ये जो आपका x का कोफिशिएंट है b/a, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा, अभी जैसे b/a लिखा है, क्वेश्चन करते टाइम कोई नंबर होगा यहाँ पे, तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, कितना आ रहा है। किसी का भी हाफ कैसे करते हैं, जैसे इसका हाफ करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिल गया आपको, b/2a, है ना। यानी कि फ़िलहाल जो x का कोफिशिएंट है b/a, उसका हाफ है b/2a। तो ये जो हाफ आ गया ना, इसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। b/2a का स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस कर दो। बस ये आपने अपने मन से करना है एक काम। क्यों करा अभी बताता हूँ। फिलहाल पहले ये समझ लो करना क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो b और a है, अजीब सा लग रहा है। जब नंबर आएंगे ना, क्वेश्चन में नंबर्स लिखे होंगे तो आसान लगेगा आपको कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, जो भी आएगा नंबर उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर देना। जैसे मान लो x का कोफिशिएंट अगर मान लो 6 होता तो 6 का हाफ क्या होता है, 3। तो आपने 3 का स्क्वायर प्लस करना है और 3 का स्क्वायर माइनस करना है, सिंपल है, सही है ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, स्टेप 3 देखेंगे। अब जब आप इन तीनों टर्म्स को देखोगे ना, इन तीनों टर्म्स को, तो आपको एक फॉर्मूला नज़र आएगा। देखो, इसको a समझ लो, a² b² और ये 2ab है। 2ab कैसे है, ये 2ab बच्चों को दिखता नहीं है आसानी से, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। भाई ये b/ax लिखा है, b/ax। मैं चाहूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलो। कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो 2 है भाई b/ax था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2, बैलेंस्ड है। अब दिख रहा है, देखो a² b², ये 2a और ये b। नहीं दिख रहा तो आप ना आँख बंद करके एक काम करो, ये a² और b² है ना,
आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दो, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। आप मेरे कहने पे क्या करो, ये जो x है और ये जो ये है, x को आप a समझ लो, इसको आप पूरे को b समझ लो, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दो। अब आप इसको खोलोगे ना, अपने आप यही आएगा, खोल के देख लो। इसको आप खोलोगे, देखो सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, फिर b का स्क्वायर यानी b बाई 2a होल स्क्वायर, है ना। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो देखो यही तीनों टर्म्स तो आ गई। तो यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये जो x वाली टर्म है पॉजिटिव है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, अगर जो x वाली टर्म है वो नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। ये आप देख लेना, आपको पता होगा ना, चाहे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दोनों में पॉजिटिव ही होते हैं, 2ab बस चेंज होता है ना, इसमें 2ab नेगेटिव होता है, इसमें 2ab पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म 2ab का काम कर रही है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपने a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है, अगर ये नेगेटिव होगा तो आपने a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है, बस। तो इन तीनों को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो दोनों बच गई हैं इनको उस साइड ले जाएंगे हम, ये जो दोनों बच गई हैं इनको उस साइड ले जाना है। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर था ना, तो b का स्क्वायर हो गया ये, और 2a का स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर आ गया, और ये नेगेटिव था तो उस साइड चला गया तो पॉजिटिव हो गया। c बाय a पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करूँगा तो वहाँ समझाऊँगा क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बस ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट हो जाएगा, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी तो ये ABC लिखे हैं, जब नंबर्स होंगे तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा ना, ये जब नंबर्स होंगे तो प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा सॉल्व करके नंबर, ये पॉजिटिव होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ गया सॉल्व करके इधर, तो आप कहोगे रूट्स आर अनरियल। अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या कहोगे, रूट्स आर अनरियल, देयर इज़ नो रियल रूट, ठीक है। अगर इस साइड जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई, क्या आ गई इस साइड वैल्यू, नेगेटिव, तो आप कहोगे रूट्स आर अनरियल, मतलब हम नहीं निकाल सकते, वो अनरियल है, ठीक है। वैसे ये अनरियल रूट्स भी हम निकालेंगे पर 11th क्लास में, 10th में आपने इतना ही सीखना है। बाई चांस ये सॉल्व करके नेगेटिव आ गया, आप कहोगे रूट्स आर अनरियल, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आगे। अगर ये पॉजिटिव आया तभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन करूँगा पक्का कह रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। बस आप इसको फ़िलहाल के लिए कॉपी में छाप लो, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लो, बेशक चाहे वीडियो दोबारा देख लो, उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको देखो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपना सारा काम कर लो। ये चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये एग्जाम्पल 7 है भाई एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में एक इक्वेशन दे रखी है, ये इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। तो आपको बताया था सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ये 1 नहीं है तो हम इसको 1 बनाएंगे। कैसे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0/2, है ना। यहाँ पे तो 2 से 2 कट गया, सही है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना था आपने कि इन दोनों को एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स, इनको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो हमारा नंबर है, एक्स का जो कोफिशिएंट है कितना है 5/2, इसका आधा कर देंगे। 5/2 का आधा क्या होता है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5/4। क्या करना है, इसका आधा, 5/2 का आधा क्या हो गया 5/4। तो ये जो आया है इसका स्क्वायर प्लस माइनस करना है। क्या करना है, 5/4 का जो स्क्वायर है उसको प्लस और माइनस करना है। फिर क्या होगा, तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। ये हमेशा जो आपने प्लस माइनस किया है ना, प्लस वाले को ही साथ में लेना है,
हमेशा क्या करना है, इन तीनों को लेना है आपने, ताकि ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और देखो इस बार माइनस का साइन है तो ये -2ab है, माइनस का साइन है ना, तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये -2ab, आप इसको लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे भाइयों, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया ये आ गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। समझ गए ना, x जो था वो a मान लिया और 5/4 को b मान लिया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको चाहे खोल के देख लो, आपको यही तीनों टर्म्स मिलेगी। देख लो क्या लिखोगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, -2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 प्लस b का स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर, यही मिलेगा ना। देखो इससे 2 से इसको काट दिया तो क्या आ गया, ये x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर। देखो यही 3 टर्म्स आई हैं, है ना। तो यानी इन तीनों को ऐसे कंबाइन करके हम लिख सकते हैं। और ये जो दोनों नंबर हैं इनको हम उस साइड ले जाएंगे, है ना। ये 25/16 हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो, और ये कितना है 3/2, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, सही है ना। ये दोनों जब उधर चले गए इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसको ऐड वगैरह कर लो एलसीएम लेके। याद रखना यहाँ पे जो भी आएगा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे रूट्स आर अनरियल, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको कर लो एलसीएम लेके सॉल्व, देखो क्या आ रहा है। तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 25 माइनस 24, तो ये आ गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। आ रहा है ना पॉजिटिव, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाई चांस ये नेगेटिव आ जाता हम क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते, हम कहते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब क्या हुआ, बस ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, है ना। तो जब ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4, सही है ना। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, 16 का 4 हो गया। अब एक बार हम इसको +1/4 के इक्वल रख के सॉल्व कर देंगे, एक बार -1/4 के इक्वल रख के सॉल्व कर देंगे। एक बार क्या किया, इसको +1/4 के इक्वल रख लिया और एक बार इसको -1/4 के इक्वल रख लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। कहाँ करें, जगह तो बची नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप वीडियो में पीछे जाके लिख लेना भाई। ठीक है, इसको हटा देता हूँ तो ये उधर आके ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 प्लस 5/4, यानी ये आ गया 6/4, या आप कह सकते हो 3/2। ठीक है ना, एक तो ये आ गई, दूसरी क्या आई, ये वाली, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -1/4 प्लस 5/4, कितना हो गया 4/4 यानी 1। तो 2 वैल्यूज़ दिख गई, ये 2 रूट्स आ गए। ठीक है, एक और करके देखते हैं क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पहले से ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया है ना, हमको डिवाइड वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पहले से ही 1 है तो ये स्टेप से हम बच गए। फिलहाल हम नहीं बचे, तो हमने दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया ताकि हमारे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। सही है ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाइयों, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 6/5x एज इट इज़, फिर क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है ये, इसका आधा लेना है, इसका हाफ। 6/5 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, ये कट गया ना इससे 3, तो 3/5। 6/5 का हाफ क्या होता है 3/5, इसका स्क्वायर प्लस माइनस करना है। 3/5 के स्क्वायर को प्लस माइनस करना है, और ये वाला जो -2/5 है एज इट इज चिपका दिया। अब फिर से ये 3 टर्म्स उठानी है हमने। ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये -2ab हो गया, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर। अब बार बार मैं वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा, आप चाहो तो इसको खोल सकते हो, यही 3 टर्म्स आएंगी। समझ गए ना, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव था, मतलब ये -2ab है। बाई चांस यहाँ भी प्लस होता
तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनता। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको उस साइड ले जाना है। तो ये कितना हो गया 9/25, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी क्या हो गया 2/5, तो ये है ही 2/5, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इनको ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये आ गया x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एलसीएम हो गया, ये हो गया 9 + 10, सही है ना। तो x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। तो अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बार बार आपको बता रहा हूँ, बाई चांस यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कुछ नेगेटिव नंबर आ गया, तो आप कहोगे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये एक नंबर है अपने आप में जिसका स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही तो होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है। तो बाई चांस यहाँ पे कुछ नेगेटिव आ गया, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे वहीं पे कि भैया इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है आपने कैलकुलेशन गलत करी हो, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। पता चले तुमने कैलकुलेशन ही गलत करी है और यहाँ पे नेगेटिव आ गया और खुश हो गए, भैया क्वेश्चन तो करना ही नहीं है। कैलकुलेशन चेक करना, अगर सही है और फिर भी नेगेटिव आ रहा है तो कह देना रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। फिलहाल तो कर रहे हैं, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। या आप यूँ कह देते हैं कई बच्चे के स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो गया, एक ही बात है, कुछ भी समझ लो। तो x माइनस 3/5 किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो 19 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, है ना, 25 का 5 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको उधर ले जाना है बस। अब ये ऐड तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, ये स्क्वायर रूट 19 है, ये 3 है ना, तो अलग अलग करके फ़ायदा नहीं, आप एक साथ भी लिख सकते हो ऐसे। कैसे कि ये वाला जो माइनस 3/5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, 3/5 प्लस हो जाएगा, और ये दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये वाला 3/5 वहाँ जाके प्लस हो गया पॉजिटिव, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में दो आंसर है ना, एक x की वैल्यू हो गई 3 + √19/5, एक हो गई 3 - √19/5। तो आप ऐसे एक साथ भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अपने आप में दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, आप ऐसे एक साथ भी लिख सकते हो एलसीएम लेके। वो तो अगर √19 बाई चांस सॉल्व हो जाता, मैं इसको इसमें ऐड करता तो दो अलग अलग निकालने पड़ते, है कि नहीं। फिलहाल तो ये ऐड होने नहीं है, तो इकट्ठे भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो गया भाइयों क्वेश्चन, एक और करके देखते हैं। अब इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं यार ये मेथड सीखने को है, हमको मिड टर्म स्प्लिट आती तो है जब फैक्टराइजेशन आती है। अरे भाई कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती, कभी देखे होंगे, नहीं देखे तो अब दिखेंगे, वो आप फैक्टराइजेशन से कर ही नहीं पाओगे, तो आपको फिर ये मेथड या आप एक और पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनमें से कोई लगाना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया ताकि x² का कोफिशिएंट क्या बन जाए 1, है ना। तो ये आ गया भैया x² + 3/4x + 5/4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब x² एज इट इज़, 3/4x एज इट इज़, फिर क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है x का, इसका आधा, 3/4 का आधा क्या होता है मेरे भाइयों, 3/8, है ना। इस नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, 3/8 का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, और 5/4 एज इट इज़, सही है। अब फिर से इन तीनों को देखेंगे, तो इस बार क्या दिख रहा है, a² + b² + 2ab है ये, है ना। तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, x + 3/8 होल स्क्वायर। जब ये लिखते हो ना, एक बार तसल्ली के लिए इसको खोल के चेक कर लिया करो कि ये ऊपर वाली तीनों टर्म्स आ रही है कि नहीं आ रही। भाई a + b होल स्क्वायर तो खोलना आता ही होगा, a² + 2ab + b², तो आप इसको खोल के चेक करोगे तो यही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। अब ये दोनों टर्म्स वहाँ चली जाएंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/64 - 5/4। अच्छा बोल रहा हूँ 64, लिख रहा हूँ 16, मैं भी सही बंदा हूँ। 9/64 - 5/4, ठीक है ना। ये 9/64 था, नेगेटिव था, उस साइड चला गया, पॉजिटिव हो गया। 5/4 पॉजिटिव था, इस साइड गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे 64 एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे जी, 64 एलसीएम ले लेंगे। तो x + 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
64 एलसीएम, ऊपर क्या आ गया, ये तो 9 एज इट इज आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 80 आ जाएगा ना। तो कितना आ गया देखो, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -71/64। अरे क्या हो गया ये, क्या पता चला कि भैया स्क्वायर जो है ये एक नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर कैसा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया मतलब लफड़ा हो गया भैया, लफड़ा। अब हम क्या कह देंगे सीधा कि भैया सिंस x प्लस 3/8 होल स्क्वायर कैन नॉट बी -7/64, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव है। एज x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चन समाप्त। ठीक है भाइयों, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा अगला मेथड, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसी से करेंगे फिर हम पूरी एक्सरसाइज। बाकी आप चाहो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो पहला क्वेश्चन कर सकते हो, 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इस मेथड से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये वाले क्वेश्चन भी एक बार खुद अटैम्प्ट कर लेना, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पसंद आ रहा है भाइयों चैनल, फिर से वही कहूँगा, पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कुछ कमी पेशी लग रही है तो इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।